वहीं इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करने का काम किया गया है। नेटो फोर्स हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती करेगी। नाटो सदस्य देश तुर्की में एटमी हथियार की तैनाती होगी। तुर्की के एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का बेस बनेगा। ये एयरबेस भूमध्य सागर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर स्थापित है और इस बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बड़ी मदद मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी मीडिया में दावा यह किया गया है कि यूक्रेन जल्द पश्चिमी देशों के फाइटर जेट से जंग लड़ सकता है। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल की शिफ्टिंग यूरोप में आखिर क्यों की गई और आप जानेंगे यूक्रेन को जीत दिलाने के लिए कौन सी जंगी जेट वॉर जोन में आएंगे। पुतिन का आसमान जलेगा। ज़ेलेंस्की बरसाएंगे अंगारे। नाटो के हथियार से हाहाकार। ज़ेलेंस्की की हाइपरसोनिक मिसाइल। Non-stop attack, Putin style. युद्ध में पुतिन के गेंशल मिसाइल का प्रलयंकारी प्रहार दुनिया ने देखा। युद्ध में कैलिबर क्रूज मिसाइलों का विध्वंसकारी हमले की त्रासदी यूक्रेन ने झेली। यूक्रेन ने हाइमर्स मिसाइल सिस्टम से रूस पर जबरदस्त पलटवार किए हैं। फ्रेगेट एडमिरल मकरो को समुद्र में दफनाने वाले फाइटर ड्रोन की तस्वीरें रिलीज हो चुकी हैं। पर यूक्रेन में कामिकाज़े ड्रोन से रूस ने तबाही मचा रखी है। मोटर, टैंक और रॉकेट इस युद्ध में कोई मायने नहीं रख रहे। मशीन गन, हथगोले जैसे हथियारों की कोई अहमियत ही नहीं बची। इस युद्ध का नतीजा जिस हथियार से निकाला जा सकता है उसी का इंतजाम कर रहे हैं पुतिन। उसी हथियार की तलाश में जुटे हैं ज़ेलेंस्की, क्योंकि युद्ध भीषण होता जा रहा है, विनाशकारी होता जा रहा है। बाजी रूस के हाथ से जैसे जैसे निकलती जा रही है, महाविनाश की तरफ दुनिया बढ़ती दिख रही है। रूस चौतरफा घिरता जा रहा है। खेरसॉन में रूस की हालत खस्ता है। पुतिन इस फ्रंट को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहते। खेरसॉन में फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए पुतिन ने अपने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ सर्गेई किरियेंको को भेजा है। उधर पुतिन के कमांडर की खेरसॉन में कदम रखते ही यूक्रेन ने धुआंधार हमले से तहलका मचा दिया। यूक्रेन युद्ध में अब अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहता है। ज़ेलेंस्की को इसमें पूरी मदद मिल रही है। आलम यह है कि पश्चिमी देश पुतिन को परास्त करने के लिए हर तरकीब आजमा रही हैं। यूक्रेन को आधुनिक जंगी जेटों की पूरी स्क्वाड्रन मिलने जा रही है। ये फाइटर जेट वॉर का रुख मोड़ने का दमखम रखते हैं। इन फाइटर जेटों को उड़ाने के लिए यूक्रेन पायलट की एक स्पेशल यूनिट को ट्रेन कर रहा है।
ज़ेलेंस्की के आसमानी जंगबाज रेडी। विदेशी लड़ाकू विमान से बदलेगा युद्ध। एयर बैटल में हारेगा रूस। रूस की सेना विशाल है। रूस के पास यूक्रेन से कई गुना ज्यादा हथियार हैं। रूस का मिसाइल भंडार बहुत बड़ा है। रूस की नेवी भी पावरफुल है, मगर एयर बैटल में मजबूत मानी जाने वाली रूस की एयरफोर्स अब तक युद्ध में उतना असर नहीं छोड़ पाई है जितने की उम्मीद जताई गई है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के इस कमजोर नस को पहचान लिया है। जंग में रूस की वायुसेना को किस कदर यूक्रेन ने तहस नहस कर डाला, उसकी बानगी देखिए। अब तक युद्ध में रूस के 2 MiG-29 को यूक्रेन ने तबाह किया है। वहीं यूक्रेन ने 6 सुखोई 25 जेट को मिसाइल से उड़ाया है। सुखोई 24 की बात करें तो ये भी युद्ध में उड़ान भरने के बाद मारा गया है। यूक्रेन ने रूस की वायुसेना के जंगी जहाज ही नहीं, 7 Mi-8x17 हेलीकॉप्टर और मिल Mi-24 को तबाह किया है। खेरसोन से खार्किव तक, लुहांस्क से लीव तक रूस के आसमानी लड़ाकों की भद्द पिटी है। ऐसे में यूक्रेन फोर्स अब नए फाइटर पायलट को वॉर जोन में उतारने जा रही है। नए जंगी पायलट को एयर बैटल के लिए दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले अमेरिकी जंगी जेट भी मिलेंगे। यूक्रेन एयरफोर्स के दर्जनों पायलट के ग्रुप को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इन पायलटों को पश्चिमी शैली के लड़ाकू विमानों से जंग के लिए तैयार किया गया है। अमेरिका के F-15 और F-16 जेट से आसमानी युद्ध के लिए पायलट तैयार किए गए हैं। पायलटों की ट्रेनिंग यूक्रेन की वायुसेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मायकोला ओलेशुक की निगरानी में हुई है। यूक्रेन के ये आसमानी योद्धा जल्द वॉर जोन में उतरने वाले हैं। इन्हें इंतजार है तो बस पश्चिमी देशों से मिलने वाले जंगी जेटों का। यूक्रेन जिस तरह के जंगी जेटों की मांग पश्चिमी देशों से कर रहा है, उन्हें भी देखिए, क्योंकि ये फाइटर जेट यूक्रेन को मिले तो रूस की वायुसेना दहल जाएगी। यूक्रेन ने अमेरिका से फाइटर जेट F-16 और F-18 की मांग कर रखी है। हालांकि अमेरिका ने अब तक इसे यूक्रेन को सौंपा नहीं है। ब्रिटेन की वायुसेना के पास अमेरिका का F-35 जेट है। साथ ही ब्रिटेन यूक्रेन को टाइफून जंगी जेट से मदद पहुंचा सकता है। फ्रांस चाहे तो यूक्रेन को मिराज 200 और राफेल जैसे जंगबाज सौंपकर युद्ध में मदद पहुंचा सकता है। ये सभी देश सैन्य हथियारों से यूक्रेन की हर तरह से मदद पहुंचाते आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर जंगी जेटों को यूक्रेन को सौंपना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यूक्रेन एयरफोर्स के नए पायलटों को इसी वजह से ट्रेंड भी किया गया है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से यूक्रेन ने अटैक शुरू किया तो युद्ध की दशा और दिशा बदल सकती है। पुतिन की सिरदर्दी इतनी भर नहीं। रूस के आसमान को जलाने की पूरी तैयारी में नेटो जुटा है। इस बार नेटो फोर्स हाइपरसोनिक हथियारों को रूस के करीब एक अहम ठिकाने पर शिफ्ट करने जा रहा है। नेटो फोर्स तुर्की के सामरिक महत्वपूर्ण इलाके में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनाती करने वाला है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने इस मकसद से तुर्की में अपने समकक्ष होल्सी आकार से मुलाकात की है। इस मिशन की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पूरी जानकारी दी गई है। तुर्की में हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती मॉस्को और बीजिंग दोनों के खिलाफ बताई जा रही है। तुर्की को ब्रिटेन के हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती के लिए मनाने में ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी। ब्रिटेन की तरफ से तुर्की को लीबिया और सीरिया का हवाला दिया गया। इन दोनों वॉर जोन में रूस और तुर्की की सेनाएं आमने सामने आई थी। सीरिया में तुर्की ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया था। तुर्की युद्ध में पहले दिन से ही यूक्रेन के मददगार मुल्कों की छवि बनाए हुए है। हालांकि प्रेसिडेंट एर्दोआन कई मर्तबा पुतिन को लेकर नरम रुख अख्तियार कर चुके हैं, मगर नेटो फोर्स के हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती के बाद शायद ही पुतिन तुर्की पर भरोसा कर पाए।
तुर्की के जिस एयरबेस पर बम्पर हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती का प्लान है, उसकी लोकेशन भी पुतिन को बता दी गई है। तुर्की के अदाना शहर में एसरलिक एयरबेस है। यह एयरबेस भूमध्य सागर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बेस को अमेरिका और तुर्की की वायुसेना इस्तेमाल करती है, जिससे साफ है कि अमेरिका अपने हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती रूस के करीब करने जा रहा है। तुर्की में न्यूक्लियर मिसाइलों के इस तैनाती को एल्प 7 लेसॉय जैसे रक्षा विशेषज्ञों ने सबसे बड़ा दांव माना है। तुर्की के पास अमेरिका के F-35 जेट और पैट्रियट मिसाइल का कवच है। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की मौजूदगी से नाटो फोर्स एडवांटेज में होगी। अमेरिका के जनरल पुतिन की उन बातों पर यकीन नहीं करते हैं कि रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने वाला। अमेरिका अपनी तरफ से परमाणु युद्ध की पूरी तैयारी जोर शोर से जारी रखे हुए है। यूएस जनरल बेन होजेस ने हालांकि एक इंटरव्यू में कहकर चौंकाया है कि पुतिन क्राइमिया हारते हैं, तब भी वो एटम बम से हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। Russia does have thousands of nuclear weapons, and I take their threats seriously, but I think it's very unlikely that they would use a nuclear weapon because of all the negative consequences they would have to face. And I think the Kremlin and the general staff, the Russian general staff, know this. So I think it's unlikely that they would escalate or to a nuclear conflict if they lost or were about to lose Crimea. So we should stop deterring ourselves. पुतिन क्या क्या कर सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पुतिन जो कर रहे हैं वो भी किसी ने नहीं सोचा था। रूस ने ऐलान किया है कि उसका 3 लाख नए जवानों की भर्ती का मिशन कंप्लीट हो चुका है। ये जानकारी रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने क्रेमलिन में दी है। सर्गेई ने दावा किया है कि रूस ने 3 लाख सैनिकों की भर्ती पूरी कर ली है। नई भर्ती से करीब 82,000 जवानों को वॉर जोन में भेजा जा चुका है। बाकी की फौज भी जल्द ट्रेनिंग पूरी कर युद्ध के मैदान में उतरेगी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सर्गेई के दावों को हवाई बताया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक युद्ध में बुरी तरह पिट रही रूस की फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए रूस ऐसी चाल चल रहा है, जबकि उसकी फौज को नए जवानों को तलाशना पड़ रहा है। ऐसे में भर्ती लक्ष्य पूरा होना असंभव है। ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस फिलहाल हाई है। नए फाइटर जेट और हाइपरसोनिक हथियारों की गुड न्यूज ने यूक्रेन फोर्स को बड़ी राहत पहुंचाई है। युद्ध के मैदान में भी यूक्रेन दमखम दिखा रहा है। पुतिन ने जल्द कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया तो मुमकिन है कि कई फ्रंट रूस के पास से निकल जाए।